हाय गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। 3-4 दिन से हम आउट ऑफ स्टेशन थे और हमने आउट ऑफ स्टेशन का मतलब ये हम अपने रूम पे नहीं थे, कहीं दूसरी जगह पे गए थे। 2-3 लोगों से हमारी मुलाकात हुई तो हमारी इच्छा हुई कि आप लोगों को भी मुलाकात की बताया जाए किस तरह से गैम्बलिंग वर्क करती है या फिर दूसरे प्रोफेशंस वर्क करते हैं। गैम्बलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कैसीनो, शेयर मार्केट, ये सब गैम्बलिंग अलग अलग तरीक़ों से आपको रिवेंज लेती है। ज़रूरी नहीं है आप खेती किसानी कर रहे हैं, आप दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी एक तरह का वो गैम्बलिंग होती है। दुनिया भी एक तरह की गैम्बलिंग ही है। तो 2-3 लोगों से मेरी बात हुई और एक लोग जिनकी कहानी मेरे को दिलचस्प लगी उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा इस वीडियो में। तो मेरे ही प्रोफेशन से थे, मतलब एक्स सर्विसमैन थे, फौज से रिटायर्ड थे और हमारे पास के रहने वाले थे, आगरा के आसपास के एरिए के। और उनकी स्थिति इस तरह से हो गई थी कि जब हमें मिले वो, तो उनके पास ना तो कोई जॉब थी और जो उनकी क्या कहते हैं पेंशन आ रही थी करीब 40 के अप्रोक्स थी। तो उनका एक छोटा बेटा था जो कोटा वगैरह में पढ़ाई कर रहा होगा, तो उसको उसने एटीएम वगैरह दे रखा था और उनको मतलब रूम तक के पैसे जो मिलते थे 2-3 हज़ार वो ही दे पाते। बाकी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे दिल्ली में और और करीब 30 हज़ार शायद उसकी सैलरी रही होगी। उसमें भी उनको कंपनी ने निकाल दिया था कि भाई इतनी एक एक क्लास जिसको समाज में मतलब सही ठीक ठाक नौकरी मानते हैं, फौज में आप पेंशन आ गए, उसके बाद आपकी ठीक ठाक लाइफ है। 2 बच्चे थे उनके, एक बच्चे ने लव मैरिज शादी कर ली भाग के और उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। उसकी वजह से वो भी यहाँ भाग के आ गए दिल्ली में, 2-3 साल से रह रहे हैं। और उनकी जो वाइफ थी वो अपने गांव में रह रही थी अलग। अभी जो करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, 1 साल में। तो वहाँ पे जाने के बाद उनकी, जहाँ पे दिल्ली पे आने के बाद, अभी ये तो रूम में रह रहे थे अलग, 3-4 हज़ार जो भी उनकी रेंट रहती थी। और उनके जो एक बड़े बेटे ने मतलब एक कहीं शादी कर लिया होगा, लव मैरिज टाइप का, तो उसका बाप था दिल्ली पुलिस में। उसने भाई अपने अपने जो जिस डिपार्टमेंट में रहता है उसकी अपनी पकड़ रहती है, उसने कोशिश की बट कुछ निचोड़ निकला नहीं। और ये लोग, जब पता है लड़का लड़की दोनों राजी हैं तो कोई क्या कर सकता है। भले ही आप किसी भी मतलब ओहदे पे हो, दिल्ली पुलिस में ही क्यों ही ना हो, दरोगा थे एसआई की पोस्ट पे, उन्हें कुछ हुआ नहीं। और बस इनकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ कि भाई जो गैम्बलिंग भी नहीं है, अच्छी भली लाइफ इन्होंने ज़िंदगी जी है। करीब 24-25 साल नौकरी की है, डिफेंस में की है और पेंशन भी ले रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके पास रहने के पैसे नहीं हैं और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, गैम्बलिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं किया। समझ रहे, उनकी ये कंडीशन हो सकती है। तो आप तो एक गैम्बलिंग लाइन में हो भाई, आप गैम्बलिंग की दुनिया में हो, आप ये कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि आपकी कंडीशन ख़राब नहीं हो सकती। तो जिन लोगों की हो चुकी है और जिन लोगों की नहीं हुई है तो वो वही इस चीज़ से सबक ले सकते। कोई दिन सबके आते हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हों, सबके अच्छे आते हैं, बट आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। बुरे जो दिन रहते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और जब अच्छे दिन होते तो ज़्यादा गर्व नहीं करना चाहिए, तो अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते और बुरे दिन भी नहीं हमेशा रहते। ये स्टोरी थी कि एक नॉर्मल इंसान की जिसने गैम्बलिंग नहीं की। गैम्बलिंग करने वाले की तो स्टोरी हर कोई सुनाता है, तो आज मैंने ऐसे गैम्बलिंग नहीं करने वाले की स्टोरी बताई कि पूरी ज़िंदगी अपनी डिफेंस में देने के बाद ये सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जिसको कहते हैं, मतलब भूतपूर्व सैनिक, और अपनी पेंशन लेने के बाद भी उसके पास पेंशन भी नहीं आ रही क्योंकि एटीएम वगैरह जो भी इशूज़ थे, अपने बच्चे जो रहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, देन ये सिचुएशन हो गई इनकी। तो गैम्बलर आदमी की भी बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं, ये आपको मैंने बता दी। गैम्बलिंग में आने के बाद भी आपको हमेशा एक चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, हमेशा अपने बुरे से बुरे वक्त के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, वेल्थ से रिलेटेड हो,
आपके पास धन का अभाव हो, जो मेन होता है गैम्बलर्स में, धन का अभाव, और उसके अभाव में ही सभी लोग उसको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कहानी थी। आने वाली वीडियोस में मैं अपने टारगेट से